हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहले पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 25वीं क्लास है। मैंने आपको 24 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 24 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग क्रम से नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलने हैं। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आज ही क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, तो आज ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा विकास का, यानी बच्चों या बालकों में भाषा का विकास किस तरीके से होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने आपको सामाजिक विकास के बारे में पूरा बता दिया था कि शैशवावस्था होती है तब सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, बालक में बाल्यावस्था होती है तब किस तरीके से होता है, और किशोरावस्था होती है तब किस तरीके से सामाजिक विकास बच्चों में होता है। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों की भाषा विकास बच्चों में किस तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग क्या करिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चों में भाषा विकास किस तरीके से होता है। भाषा विकास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। क्या कह रहे हैं कि भाषा विकास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी जब एक दूसरे से बात करेंगे तो जब बात करेंगे तो भाव भी प्रकट होंगे और विचार भी प्रकट होंगे, और क्या होगा, इच्छाएं भी प्रकट होंगी। तो क्या होगा, जो सामने वाला होगा तो दूसरा जो होगा जिससे बात की जाएगी वो सुनेगा, और जो सुनेगा तो क्या होगा, दो लोगों के माध्यम से ही होगा कि जो सामने वाला होगा जब बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा बोलेगा तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, सुनेगा। तो इससे क्या होगा, आदान प्रदान होगा। किसका होगा, बातों का। तो उसमें क्या होंगे, भाव भी होंगे, विचार भी होंगे और इच्छाएं भी होंगी, कौन किस तरीके से बात कर रहा है। तो वही कहा गया है कि भाषा विकास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं का एक दूसरे के साथ क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है भाषा विकास बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करता है। क्या कह रहे हैं, कि भाषा के विकास बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित होता है। यानी बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके का है, जिस हिसाब से मानसिक विकास होगा उसी हिसाब से क्या करेगा, वो बातचीत करेगा। तो वही कहा गया कि भाषा के विकास बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, मानसिक विकास से संबंधित होता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करता है। समाज में व्यक्ति किसके द्वारा अपने आदान प्रदान करते हैं, विचारों के द्वारा ही तो करते हैं ना, भाव विचारों के द्वारा। तो ये कहा गया कि क्योंकि समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। यानी विचार जो होंगे तो किसके माध्यम से होंगे, भाषा के माध्यम से। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के मनोवैज्ञानिक आते हैं। हर लॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। क्या कह रहे हैं कि भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। यानी भाषा दूसरों के साथ विचार, जो हम लोग के अंदर के विचार हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, देते हैं, और जो उनकी हुई तो हम लोगों ने सुना, तो यही हमारा क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो वही कहा गया है कि भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है शिशु की सभी ध्वनियों को बोलने के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बच्चे का रोना या चीखना तब तक नहीं कहा जाता है जब तक कि उसमें अर्थ नहीं जुड़ जाता है। क्या कह रहे हैं कि शिशु की सभी ध्वनियों को बोलने के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मान लीजिए बच्चा है कोई छोटा सा, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो क्या ये इसका बोलना होगा, क्या नहीं होगा ना, ये तो क्या इसकी ध्वनियाँ हैं। तो वही कहा गया है कि शिशु की सभी ध्वनियों को बोलने के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे का रोना या चीखना तब तक नहीं कहा जाता है जब तक कि उसमें अर्थ नहीं जुड़ जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बच्चे का बोलना सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि बच्चे का बोलना सीखना एक लंबी प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। आपने देखा होगा बच्चा क्या बचपन से बोलने लगता है क्या, जब उसका जन्म होता है, नहीं होता है ना। पहले रोएगा, फिर हंसेगा, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वाक शक्ति के बारे में कि ये जो वाक शक्ति होती है ये क्या होती है। ये भाषा का एक ही रूप है जिसमें अर्थ बताने के लिए ध्वनि या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या करें कि ये भाषा का एक ही अर्थ है, क्या है, वाक शक्ति। ये क्या है, भाषा की एक ही रूप है जिसमें अर्थ बताने के लिए ध्वनि या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वाक शक्ति कहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि वाक शक्ति का विकास निम्न चरणों से होता है। चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से चरणों में होता है किसका विकास, वाक शक्ति का। सबसे पहले देखते हैं क्रंदन। क्रंदन का मतलब क्या होता है, रोना या चीखना। ठीक, क्रंदन का मतलब क्या होता है, रोना या चीखना। यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, रोता है। ठीक, तो वही हो गया रोना या चीखना, यानी क्राइंग। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, क्रंदक। क्रंदक, क्रंदक का मतलब क्या हो गया, रोना या चीखना, इसी को बोलते हैं क्राइंग। फिर हम लोग का दूसरा आता है बबलाना। यानी बच्चा क्या करता है, पहले तो रोना सीखेगा और चीखना सीखेगा, फिर आता है बबलाना। बबलाना का मतलब होता है अस्पष्ट ध्वनियाँ, यानी इसको बोलते हैं बबलिंग। यानी बच्चा बोले तो गया, मतलब बोलेगा लेकिन अस्पष्ट होता है, सही तरीके से नहीं बोल पाता है। फिर इसके बाद फिर क्या आता है, फिर आता है भाव यानी संकेत। फिर चौथा आता है शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है, बोलना। फिर पांचवा आता है, क्या आता है पांचवा, क्रंदक, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण भाषा विकास के पहले के रूप हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं आयु और भाषा विकास। अब ये जानेंगे कि किस एज में बच्चा का भाषा विकास कितना हो जाता है। ठीक, सबसे पहले आता है जन्म। जन्म के समय रोना या चीखना या रुदन, इसी को बोलते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका भाषा क्या होती है, वो क्या करता है, रोता है और चीखता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब बच्चा 3 से 4 वीक का हो जाता है तब क्या करता है, भूख, पीड़ा, तीव्र प्रकाश, तेज आवाज़ से रोना। यानी जब बच्चा 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तब वो क्या करता है, भूख भी उसको लगती है, पीड़ा भी होती है, तीव्र प्रकाश यानी तेज़ी से अगर कोई प्रकाश करता है उसकी तरफ तो मतलब आँख को क्या करता है, उसको मतलब ये महसूस होने लगता है, तो इधर उधर क्या करता है, हाथ पैर करने लगता है। इसके बाद तेज़ आवाज़ से रोना। फिर बच्चा क्या करता है, तेज़ आवाज़ में रोने लगता है। इसके बाद 3 माह यानी जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तब क्या करता है, इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोना। जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तो फिर उसकी इच्छा होती है, अगर उसे भूख लगी होगी तो रोएगा, अगर उसे घूमने का मन होगा तो रोएगा। मतलब देखा होगा आप लोगों ने, तो ये कहा गया है कि 3 माह का जब बच्चा हो जाता है, जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तब इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है, रोता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब क्या करता है, गोद के लिए रोना अर्थपूर्ण। यानी जब बच्चा 4 मंथ का हो जाता है तब वो क्या करता है, गोद में लेने के लिए रोता है। इसके बाद 5 मंथ की बात करते हैं। जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब क्या होता है, रो कर अपने ओर ध्यान आकर्षित करना। यानी जब बच्चा 5 मंथ का हो जाता है तब क्या करता है, वो रोता है, जिससे क्या हो कि उसे कि मतलब अपनी ओर क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। यानी रोएंगे, मतलब बच्चा सोचा करता है रोएंगे तो फिर क्या होगा, हमें सब लोग खिलाएंगे, मतलब जो भी उसका मन होगा, पानी पीने का मन हुआ या कुछ खाने वाने का मन हुआ तो क्या करता है, जब 5 मंथ का हो जाता है तो रो कर अपने और क्या करता है, ध्यान आकर्षित कर रहा होता है। मतलब रोएगा तो सब लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। इसके बाद जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब क्या होता है, नहीं कहने पर अनुक्रिया। यानी जब बच्चा क्या हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है तब वो क्या कहता है, माँ, दा, बा, नहीं कहने पर अनुक्रिया। यानी बच्चा जब 9 मंथ का होता है तब वो छोटे छोटे वर्ड बोलने लगता है, माँ, दा, बा करने लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब क्या करेगा, यानी 1 साल का, भय या कष्ट से रोना, टाटा, बाय, नमस्ते 15 से 20 शब्द। यानी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो क्या करता है, भय या कष्ट से रोना। भय मतलब क्या होता है, डर, और कष्ट मतलब कोई दुख तकलीफ होगी तो क्या करेगा, रोता है। टाटा, बाय, नमस्ते यानी 15 से 20 शब्द के जो वर्ड होते हैं उनको क्या करता है, बोलने लगता है। ठीक, अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब फिर बच्चे जब 2 साल का होता है तब क्या करता है, कहानी सुनना, अपना नाम बताना, शरीर के कुछ अंगों के नाम बताना, शब्द भंडार लगभग 300 शब्द का। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब वो क्या करता है, कहानी भी सुनने लगता है, अपना नाम भी बताने लगता है और शरीर के कुछ अंगों का नाम को भी बताने लगता है। अगर पूछ लोगे शरीर के अंग कौन से हैं तो बताने लगता है। ठीक, इसके बाद शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है उसका, 300 शब्द का हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जब बच्चा 3 वर्ष का होता है यानी 3 इयर्स का तब क्या होता है, 4 से 5 शब्दों से मिलकर वाक्य बनाना, रंगों के नाम व रंगों की पहचान, 800 से 1000 शब्द प्रश्न पूछना है। यानी बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो 4 से 5 शब्दों से मिलाकर क्या करता है, मतलब 4-5 शब्दों से मिलकर जो वाक्य होगा उसको पढ़ना सीख जाता है। रंगों के नाम पूछ लोगे तो रंगों का नाम भी बता देगा, रंगों की पहचान भी कर लेगा कि नीला, हरा, काला, जो भी कलर होंगे आप लोग पूछोगे तो बता देगा। यानी 800 से लेके 1000 शब्द तक क्या होता है, बच्चा पढ़ लेता है और प्रश्न भी पूछना सीख जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब बच्चा 4 साल का होता है तब की क्या स्थिति होती है। जब बच्चा 4 साल का होता है यानी 4 ईयर्स का, तब कहानी कहना, 4 से 5 शब्दों के वाक्य बनाना, छोटी-छोटी कविताएँ कहना, गाना सुनाना, यानी 5600 शब्द का लगभग निर्माण हो जाता है, यानी वो बोल लेता है। जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तो आप लोग उससे कहोगे कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनाने लगेगा। 4 से 5 शब्दों के वाक्य बनाना भी सीख जाएगा और क्या करेगा, छोटी-छोटी कविताएँ कहना सीख जाएगा। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कविताएँ नहीं सिखाई जाती, उनकी जो बुक भी होती है तो उनमें क्या होता है, कविताएँ ज़्यादा लिखी रहती हैं, तो बच्चा क्या करता है, इनको सीख जाता है। इसके बाद आप 5 साल के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। जब बच्चा 5 साल का होता है तब क्या होता है, संख्या गिनना, वाक्य बनाना, आकृतियों की पहचान, 96 शब्दों की पहचान करने लगता है। यानी जब बच्चे कितने साल का हो जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है यानी 5 ईयर्स का, तब क्या करता है, संख्या गिनना, यानी वो संख्याओं को क्या करता है, गिनने लगता है, वाक्य बनाना सीख जाता है और आकृतियों की पहचान कर लेता है। ठीक, और क्या करता है, 96 शब्दों की पहचान करने लग जाता है, यानी 9600 शब्दों की पहचान वो करने लग जाता है। आकृतियों का मतलब यही होगा कि गोल होगी, त्रिभुजाकार होगी, तो उसको मतलब जो गोल होगा तो उसको बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि गोल क्या होती है, तो मतलब बच्चे को बताया जाएगा पढ़ाने में कि गोल क्या होती है, रोटी होती है। तो उसको इसी तरीके से क्या किया जाता है, रिलेट कर करके पढ़ाया जाता है कि इसको क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। फिर तिकोने के आकार का मतलब कोई चीज़ ले ली जाएगी तो उससे क्या बोला जाएगा, ये तिकोना है तो ये क्या है, तो उससे बोला जाएगा समोसा खाया है, तो फिर फील करेगा हाँ घर में समोसा खाया, फिर उसको बताया जाएगा ये क्या है, त्रिभुज है। इस तरीके से यही सब क्या किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, मतलब रिलेट कर करके। तो 5 साल का जब बच्चा होता है तब क्या होता है, संख्या गिनना सीख जाता है, वाक्य बनाना सीख जाता है और आकृतियों की पहचान करने सीख जाता है और 96 शब्दों की पहचान करने लगता है, 9600 शब्दों की पहचान करने लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं आपको फिर से पूरा रिविज़न करा दे रही हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया भाषा विकास के बारे में कि यानी बच्चे का भाषा विकास किस तरीके से होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चे किस एज में और कितने मतलब दिन का होता है तो किस तरीके से उसका भाषा विकास धीरे धीरे होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाषा विकास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। मतलब कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, तो अपने भाव मतलब जो भी अंदर की भावनाएं होती है तो इन सबका मतलब आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से ही तो होता है। तो ये कहा गया है कि भाषा विकास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। भाषा का विकास बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित होता है, यानी जो भाषा का विकास होता है वो किससे संबंधित होता है, मानसिक विकास से संबंधित होता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, भाषा के द्वारा करता है। फिर हम लोग के मनोवैज्ञानिक है हरलॉक के अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता होती है। जो भाषा होती है वो क्या होती है, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। इसके बाद शिशु की सभी ध्वनियों को बोलने के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बच्चे का रोना या चीखना तब तक नहीं कहा जाता जब तक कि उसमें अर्थ नहीं जुड़ जाता है। ठीक, बच्चे का बोलना सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। फिर मैंने आपको वाक् शक्ति के बारे में बताया कि ये भाषा का एक ही रूप है जिसमें अर्थ बताने के लिए ध्वनि या शब्दों को प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया वाक शक्ति का विकास निम्न चरणों से होता है, यानी किस तरीके से चरण होकर गुजरते हैं और कितना मतलब बच्चे में भाषा का विकास होता जाता है। सबसे पहले आता है क्रंदन, यानी रोना या चीखना। ठीक, इसके बाद फिर आता है बबलाना, इसको बोलते हैं अस्पष्ट ध्वनियाँ, यानी बच्चा क्या करता है, बबलाता है, मतलब अस्पष्ट ध्वनियाँ करता है, मतलब स्पष्ट नहीं होती है। फिर भाव यानी संकेत, फिर आया शब्द भंडार यानी बोलना, यानी क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण भाषा विकास के पहले के रूप हैं। यानी ये सब क्या होता है, जब बच्चा वाक्य का निर्माण नहीं कर पाता है तो ये सब क्या होते हैं, उसके पहले के होते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया आयु और भाषा विकास, यानी किस एज में बच्चा
इसका मतलब जो भाषा विकास होता है वो कितना हो जाता है। जन्म के समय भाषा विकास क्या होगा, रोना या चीखना। इसके बाद जब बच्चा 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तब उसे भूख, पीड़ा, तीव्र प्रकाश, तेज आवाज़ से रोना, ये सब होता है। इसके बाद जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है यानी 3 महीने का, तब क्या होता है, इच्छा या आवाज़ को पूरा करने के लिए रोना। फिर बच्चा जब 4 मंथ का हो जाता है, गोद के लिए रोना। इसके बाद जब बच्चा 5 मंथ का हो जाता है तो रोकर अपने और ध्यान आकर्षित करना। ठीक, इसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, नहीं, माँ, दा, बा नहीं कहने पर अनुक्रिया, ये सब करने लगता है। फिर बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो भय या कष्ट से रोना, टाटा, बाय, नमस्ते 15 से 20 शब्द ये बोलना सीख जाता है। फिर बच्चा जब 2 वर्ष का होता है, कहानी सुनना, अपना नाम बताना, शरीर के कुछ अंगों के नाम बताना। शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है, 300 शब्दों का हो जाता है, 300 शब्दों का हो जाता है। फिर बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो 4 से 5 शब्दों से मिलकर वाक्य बनाना सीख जाता है, रंगों के नाम व रंगों की पहचान करना सीख जाता है और शब्द भंडार कितना हो जाता है, 800 से लेके 1000 तक। ठीक, इतना हो जाता है। फिर बच्चा जब 4 मंथ का हो जाता है तब क्या होता है, यानी 4 मंथ का यानी 4 महीने का, तब कहानी कहना, 4 से 5 शब्दों के वाक्य बनाना, छोटी छोटी कविताएं कहना, गाना सुनना और 5600 शब्द का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। मतलब बच्चा क्या करता है, इतना बोल सकता है। इसके बाद जब बच्चा 5 साल का हो जाता है यानी 5 ईयर्स का, तब क्या होता है, यानी 5 ईयर का, तब संख्या गिनना, वाक्य बनाना, आकृतियों की पहचान करना, ये सब सीख जाता है और 9600 शब्दों की पहचान करने लगता है। ठीक, ये सब हो गया। तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि बच्चा मतलब किस एज में कितना उसको आने लगता है और वो क्या करता है, कितना बोलने लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आप लोग क्या करिए, क्लास तो बिल्कुल क्रम से ही देखते चलिए और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ इधर से उधर हो जाएगी। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो उसको भी कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्विज होती है, तो आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन करिए, वहाँ पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।